नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे अमीन पटवारी के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग कंप्यूटर संबंधित जो भी सवाल पूछा गया है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पहले भी पेपर देख चुके होंगे तो आप भी देख सकते हैं खुद से। लेकिन ख़ास बात ये है कि हमें जो पिछले साल के पेपर को सॉल्व करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है। तो हमें ये जानने को मिलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और अगली बार जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वो कहाँ से आ सकता है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पिछले ईयर का पेपर पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीज़ें अंदाज़ा हो जाता है दिमाग को, ये अपना हिंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन को देखेंगे। आपने पहले भी देखा होगा वीडियो, आपने पिछले ईयर का पेपर सॉल्व किया होगा, लेकिन यहाँ पर खास आपको अभी आज देखने को मिलेगा कि यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें मैं बताऊंगा किस यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें बन सकता है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में देखो, थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देंगे तो आपका जो है यहाँ पर बेनिफिट होगा, आपकी चीज़ें मेमोरी में बैठेगी, सोचने समझने की चीज़ें आपको डेवलप होगी। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन जितना ही पूछ रहा है सब वही बेस है। पढ़े तो हम सब चीज़ है, लेकिन हम परीक्षा हॉल में जाते हैं भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें रिलेटेबल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इससे पहले मैंने मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्व कर दिया हूँ, तो उसका भी देख लीजिएगा वीडियो डिटेल से। मैं अच्छे से टाइम लेके बताया हूँ। कोई प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है तो कमेंट कीजिएगा। छोटा चैनल है इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बनाया हूँ आप सबके लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज कंप्यूटर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भी इस चैनल के माध्यम से सभी चीज़ें कवर करूँगा। यहाँ तक कि डेली डेली कॉपी पेन में जो यहाँ के स्टूडेंट हैं नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स के माध्यम से आप सबको बताऊंगा। साथ ही तो नोट्स के माध्यम से हम यहाँ कंप्यूटर के डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में जो करंट अफेयर हैं, जो करंट अफेयर है, लास्ट में हड़बड़ा जाते हो, परीक्षा से एक सप्ताह पहले पढ़ लेंगे, एक महीना पहले पढ़ लेंगे, तो नहीं। देखिए, रोज़ दिन आपको डेली आदत डालना है करंट अफेयर का। और मैं डेली डेली आपको जो है 5 से 10 मिनट आपको समय देना है डेली। 5 से 10 मिनट क्या होगा, मैं डेली का जो न्यूज़पेपर है, जैसे पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, ठीक है, और साथ में जो अभी DPRCG का है वेबसाइट, वहाँ से मैं सारा चीज़ चाहे दूसरे चैनल से मैं फैक्ट को लिख के, और साथ में जो स्टूडेंट नोट्स डेली बनाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनसे मैं नोट्स लेके डेली डेली आप सबको मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट वाइज, ताकि आपको चीज़ें जो है डेली डेली और चीज़ें सुने रहेंगे तो लास्ट में रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो डेली डेली करंट अफेयर को पढ़ना है, ये आदत डाल लो। क्योंकि इसमें जैसे ही मार्क्स घटेगा, लेकिन करंट का सेक्शन तो नहीं घटेगा ना, करंट का तो क्वेश्चन आएगा ही, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, ये सभी चीज़ें आएगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे डिटेल्स। चलिए, यहाँ पर हम कंप्यूटर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। तो यहाँ देखिए, ये कीबोर्ड, मॉडल आंसर देखे होंगे, देख लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया रहा है कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को भी समझना है कि क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, कीबोर्ड तो जानते हो कि बहुत प्राइमरी इनपुट होता है, डिवाइस होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो ये कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका, माउस की तरह बोल रहा है कार्य करता है, तो वह है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में एक बॉल लगा होता है गोल कलर का, वो गोल ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जैसे पॉइंट करते हैं हम कर्सर, इस प्रकार से सेम उसी तरह वो भी माउस की तरह कार्य करता है। ठीक है, वो भी होता है। जैसे इनपुट डिवाइस क्या काम करता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, तो क्या काम करेगा, तो कीबोर्ड क्या काम करेगा, किसी भी जैसे अक्षर को टाइप करना है, संख्या को टाइप करना है, सिंबल करना है, तो कंप्यूटर में हम डाटा को दर्ज करते हैं। और देखो, लाइट पेन क्या होता है, तो लाइट पेन जानते हो, लाइट पेन क्या होता है, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। लेकिन इसमें क्या अंतर है, अब बोलोगे कि हम तो लाइट पेन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस पॉइंटिंग कर सकते हैं, इस चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं लाइट में, जी हाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइट पेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइट पेन जो है ये कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे हम टच करते हैं, कोई इमेज को बनाते हैं, कोई चित्र को टच करते हैं, तो माउस की तरह नहीं कार्य कर सकता है। क्योंकि माउस जो होता है जिसमें कर्सर हमेशा स्वतंत्र होता है, लेकिन हम लाइट पेन की बात कर रहे हैं, तो लाइट पेन डायरेक्ट जाके यहाँ पर टच कर सकता है, ऐसे जैसे अभी मैं टच कर रहा हूँ ये सब। तो ये डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट होता है, मतलब स्क्रीन से ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर लाइट पेन नहीं होगा, यहाँ पर ट्रैक बॉल होगा।
ठीक है, ऐसे भी एलिमेंट करके ऑप्शन खोज सकते हो। तो ये है चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिए ये बूट वायरस क्या है यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। हम पिछले साल के पेपर जो पिछले मतलब 2017 में जो हुआ था पटवारी, अमीन पटवारी का एग्जाम, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ी और भी जितने भी व्यापक में पूछा गया सवाल है सभी को हम सॉल्व करेंगे, और सभी सवाल का एक पेज में एक नोट्स जो बनाए हुए हैं स्टूडेंट, उसका नोट्स का आपको जो है PDF प्रोवाइड करूँगा, और साथ में उसका वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो उसको देख देख के आप एक बार पढ़ लेना, एक बार सुन लेना, फिर एक बार PDF देख लेना, याद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे देखो, बूटिंग, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, जैसे हम पावर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं तो स्टार्ट होता है, तो उसको बूटिंग बोलते हैं। तो उस समय जो यहाँ पे बोल रहा है कि बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है, ठीक है। तो सही है यहाँ पर बोल रहा है। तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जैसे अब यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कई बार एरर हो जाता है, ब्लू कलर का एरर दिखा देता है, कभी कभी प्रॉब्लम बहुत कभी कभी हो जाता है स्टार्ट होते समय। तो कंप्यूटर जैसे शुरू होता है तो वहाँ पर जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया, फ्लिप डिस्क हो गया, ये सब डिस्क में हमें वायरस का खतरा रहता है, ठीक है। वायरस यहाँ पर चला जाएगा इसके अंदर, तो स्टार्ट होता है ना उसी समय एक्टिव होता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम उपयुक्त सभी को लेंगे, क्यों? क्योंकि ये देख, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है। यह एक बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, मतलब जैसे स्टार्ट होता है तो चाहे हार्ड डिस्क हो, मेमोरी हो, फ्लिप डिस्क हो, ठीक है, इस पर इम्पैक्ट करता है, इसको संक्रमित करता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील कब होता है? जब कंप्यूटर शुरू होता है, एक्टिव होता है उस समय, इसलिए यहाँ पर हम डी का ऑप्शन को चयन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये वाला। आगे क्या दिया है? तो आगे देखिए, फ़ॉन्ट यहाँ पर दिया है। जैसे हम फ़ॉन्ट और स्टाइल को बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? हम एक चीज़ भूल रहे हैं, देखो ये सवाल कहाँ-कहाँ से पूछा गया था। देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो सवाल पूछा गया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, मतलब कंप्यूटर के प्रमुख भाग, वहाँ से। यूनिट नंबर 2 को आप देखेंगे, अपना सिलेबस को सामने रखो, सिलेबस से मिलाओ कि क्वेश्चन आया है कंप्यूटर के प्रमुख भाग से, और दूसरा क्वेश्चन आया है जो ये भी कंप्यूटर के भाग से ही है, कंप्यूटर के जो वर्क है, उपयोग है, कार्य हो, उससे आया है। और ये जो फ़ॉन्ट वाला है, ये क्वेश्चन आया है कंप्यूटर के प्रोग्राम जो होते हैं, ये भी कंप्यूटर के भाग ही माना जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जैसे उपयोग करते हैं तो उसमें, तो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें एक सेक्शन होता है फॉर्मेट का। देखो फॉर्मेट का यहाँ पर आपका जो है ये सही होगा, क्यों होगा? यहाँ पर फाइल क्यों नहीं होगा, एडिट क्यों नहीं होगा, टूल क्यों नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट इसका सही होगा, क्यों होगा? देखो जब हम वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, फॉर्मेट होता है। जैसे हम कोई मेनू का उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे वहाँ पर टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को हम बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, उसको कलर कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, या फिर उसको स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, जैसे इटालिक कर ले रहे हैं, अंडरलाइन कर ले रहे हैं, तो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सब फॉर्मेट वाले सेक्शन में होता है, ठीक है। फॉर्मेट वाले सेक्शन में उसको ध्यान देना, तो आपको समझ में आएगा वहाँ पर। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो वहाँ पर फॉर्मेट सेक्शन में ये सब चीज़ें होता है, जैसे लाइन स्पेस करना, तो ये सब फॉर्मेटिंग चेंज है, ये सब कहलाता है। अगर हम फाइल की बात करें तो देखो फाइल क्या होता है, तो ये कोई डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हम फाइल सेक्शन में, हम शुरू में ही फाइल रहता है, तो फाइल सेक्शन में क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, या फिर प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये, या फिर नया पेज लेते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ होता है, ये फाइल सेक्शन में होता है। एडिट वाले ऑप्शन में जाओगे तो क्या होता है, एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, जैसे मेनू में कट करना हो गया, ठीक है, कॉपी करना हो गया, कोई टेक्स्ट को पेस्ट करना हो गया, अंडू मतलब होता है बैक करना, मतलब जैसे कोई अक्षर गलत टाइप हो गया तो उसको कंट्रोल और जेड दबाएंगे तो वो अंडू हो जाएगा। और अंडू के बाद होता है रीडू। रीडू क्या होता है, तो रीडू जैसे जैसे अंडू किए फिर उसका रीडू करोगे तो वापस आ जाएगा ये, तो कंट्रोल वाई को दबाओगे तो रीडू हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यूज किस में होता है, तो ये सब चीज़ें आपका जो है यूज होता है किस में, एडिट वाले सेक्शन में, ठीक है। अब बोलोगे टूल्स में क्या होता है, तो टूल्स में कोई सेटिंग, टूल्स का मतलब ये सेटिंग, जैसे कोई स्पेलिंग गलत कर दिए तो चेक हो गया, स्पेलिंग चेक कर लिए, ग्रामर चेक कर लिए, कोई कोई वर्ड को मैक्रोज कर दिए, ठीक है, सेटिंग कोई चेंज कर दिए, तो वहाँ पर टूल होता है। तो मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मेट होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमें जैसे एक्सेल हो गया, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सब चीज़ों को ऊपर देखना भी है कि कौन सा फॉर्मेट में क्या है, फाइल सेक्शन में क्या होता है, फॉर्मेट में क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखना भी है।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन, मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्यूटर के यहाँ बोल सकते हो कि कंप्यूटर के भाग ही माना जाएगा, कंप्यूटर के उपयोग से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है हॉट बोर्ड क्या है। हॉट बोर्ड, देखो हॉट बोर्ड क्या है, तो देखो इसके अंतर समझते हैं। यह क्या है, देखो यहाँ समझो कि वेब गेम्स दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है सोशल नेटवर्क सर्च इंजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका सर्च इंजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए हॉट बोर्ड क्या है, अभी तो ये बंद हो गया है, ठीक है। हॉट बोर्ड क्या हो गया, बंद हो गया है। ये एक वेब सर्च इंजन है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुआ था 1996 में हुआ था, ठीक है। 1996 में इसकी शुरुआत हुआ था। इसका वायर्ड मैग्नीज ने किया था। वायर्ड हॉट बोर्ड के यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो थे वायर्ड। क्यों याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन बन भी सकता है, जैसे गूगल का हो गया, जैसे इस प्रकार से और यहाँ पर वायर्ड हो गया, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हॉट बोर्ड मतलब सर्च इंजन से क्वेश्चन बना है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन बना है ये इंटरनेट के उपयोग वाले सेक्शन से बना है, मतलब चौथा यूनिट से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो उसको ध्यान देना, उसको पढ़ना तो पड़ेगा इंटरनेट के उपयोग से, तो वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। यह एक क्या है, यह एक सर्च इंजन है। मतलब जो भी यूजर है वो यूजर क्या करता है, वेब सर्च इंजन है, जिसके माध्यम से ये जानकारी को खोजने में मदद करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉट बोर्ड। आगे देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा हैकिंग टूल साधन नहीं, मतलब साधन हैकिंग टूल नहीं है बोल रहा है। तो एक है एन मैप दिया हुआ है शुरू में, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो देखो एन मैप क्या होता है, यह एक नेटवर्क, एन से नेटवर्क हो गया, मैप इस खोजना बोल लो। तो नेटवर्क को खोजना मतलब सुरक्षा के लिए हम नेटवर्क का स्कैनर बोल सकते हो। नेटवर्क स्कैनर करता है, नेटवर्क को स्कैन करता है और नेटवर्क को खोजता है, और ये सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं एन मैप को। यहाँ पर साधन टूल नहीं है, तो यहाँ पर होगा ओब नाम, यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है निस्यूस, दिया है निस्यूस। नेसेस क्या होता है, तो ये जो होता है ये भी एक सिस्टम, मतलब सिस्टम और नेटवर्क जो वीकनेस है, कमजोरी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको पता लगाने के लिए यूज करते हैं, किसका, नेसुस का, ठीक है। बस सुने रहो, अभी आपको चीज़ें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेसुस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क कोई प्रॉब्लम हो, तब एनसीयूस का यहाँ पर प्रॉब्लम ये यूज करते हैं। आपके है विन जैपर, विन जैपर क्या होता है, तो देखिए विन जैपर जो होता है, ये जैसे कोई विंडोज़ खोला है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ चला रहा है, उसमें लॉगिन किया है कितने बार, तो लॉगिन को पता लगाने के लिए, जैसे कोई अनजान बैठा है कंप्यूटर में और जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो, मतलब विंडोज़ में जो भी, जैसे विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, जो भी आपका है विंडोज़, उसमें एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कह सकते हो कि ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पर आपका सुरक्षात्मक जो है यहाँ पर यूज करते हैं। ओबनाम जो है ये क्या है, एक बैकअप सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये बैकअप है, ठीक है, ये हैकिंग टूल नहीं है। और ये वाला सब ये टूल है वही वाला, ठीक है। और यहाँ पर ओबनाम आपका जो है ये डेटा को सुरक्षित रखता है, ये बैकअप के रूप में यहाँ पर आपका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन के लिए बैकअप बना लिए, तो ये चीज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे तो इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग यहाँ पर पूछा है, कई लोग ने बनाया भी होगा, कंप्यूटर का उपयोग का क्या लाभ है। तो कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब इनपुट गलत होता है तब कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है, ये गलत है, क्योंकि जैसा हम इनपुट को डालते हैं वैसा ही हमारा जो है इनपुट, मतलब कंप्यूटर जो है आउटपुट देता है, प्रोसेसिंग उसी प्रकार से करता है, ठीक है। ना ही उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग होता है, तो किस प्रकार से सटीक इनपुट देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो जैसा इनपुट हम दर्ज करेंगे वैसा ही हमको मिलता है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ये भी गलत है, मतलब ठीक है, इनफ्लेक्सिबल तैयार नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पर आपका जो है उपरोक्त सभी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो इजी है, इसको समझ गए, ये आपका लॉजिकल बेस पर था, दिमाग इसमें कोई कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, आपका दिमाग का इस्तेमाल करना है। आगे देखो, एक इमेज या छवि, यहाँ पर देखो इमेज का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है, मतलब रिड्यूस इमेज, और उसमें बड़ा कुछ पॉइंटिंग होता है, तो क्लिप आर्ट तो होगा ही नहीं। क्लिप आर्ट क्या होता है, एक दस्तावेज या फिर जैसे प्रस्तुत कर, जो हम दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं या कोई इमेज दिखाते हैं, तब उसको हम क्लिप आर्ट कहते हैं,
ठीक है। बिट मैप क्या होता है? तो बिट मैप भी एक इमेज फाइल होता है जो कि आपका पिक्सल के रूप में इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन। थंबनेल क्या होता है? जैसे आपने वीडियो देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, तो ये एक बड़ी छवि आकार को जो है छोटा रूप दिखाता है, मतलब थंबनेल बोला जाता है उसको। आगे देखो, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक मतलब पीएनजी। पीएनजी जानते हो, वेब ग्राफिक के लिए। हाँ, ग्राफिक सब लगा हुआ है, ग्राफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, थंबनेल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे समझ के पढ़ना है आपको, थंबनेल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे देखो, मल्टीमीडिया से क्वेश्चन बना हुआ है। मल्टीमीडिया से क्वेश्चन बना हुआ है और यहाँ पर मल्टीमीडिया को हम पढ़ेंगे और मल्टीमीडिया से देखेंगे देखेंगे यहाँ पर स्ट्रीमिंग, जो स्ट्रीमिंग फाइलों के लिए किस तरह का फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पहले तो हम ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे और थोड़ा सोचेंगे कि ये कौन सा ऐसा मतलब फाइल है क्लाइंट को दिया जाता है, उसको शेयर नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे, ये प्रोग्रेसिव मतलब समझ जाइए कि कंटिन्यूअस चल रहा है वो चीज़ें। और रियल टाइम मतलब एकदम लाइव चल रहा है, कोई भी प्रोग्राम है तो लाइव चल रहा है, रियल टाइम चल रहा है स्ट्रीमिंग। और कंप्रेशन मतलब जानते हो कि कोई भी जैसे बड़ा इमेज होता है उसको छोटा कर दिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, मतलब बड़ा फाइल को कंप्रेस, उसका आकार को कम कर देते हैं, तो उसको हम कंप्रेस करना बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये शेयरिंग से कोई इसका संबंध नहीं होता है। कंप्रेस करना, कोई इमेज है उसको हम कंप्रेस करके कम आकार का बना दिए। ठीक है, जैसे हम फोटो कहीं अपलोड करते हैं तो साइज को छोटा कर देते हैं, साइज को बड़ा करते हैं, साइज को छोटा करते हैं, तो छोटा करते हैं उसी को कंप्रेस करना कहा जाता है। जैसे वीडियो कंप्रेस करते हैं, तो ये समझ गए ये वाला। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे हम उसमें जैसे कोई डाउनलोड भी हो रहा है और हम उसको वीडियो को भी देख रहे हैं, तो वीडियो भी देख रहे हैं, डाउनलोड भी हो रहा है, मतलब डाउनलोड करते हुए भी हम प्लेबैक कर रहे हैं, मतलब भगा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं मस्त। तो ये चीज़ें जैसे डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है बोल रहा है कि शेयर नहीं किया जा सकता, तो इसको शेयर कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव डाउनलोड में देख भी रहे हैं और यहाँ पर डाउनलोड भी हो रहा है, इस चीज़ें ये हो गया। रियल टाइम स्ट्रीमिंग क्या होता है? देखो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। रियल टाइम स्ट्रीमिंग क्या होता है? जैसे हम कोई भी डेटा है, कोई भी सूचना है, उसको हम भेजना चाहते हैं, मतलब क्लाइंट को, ठीक है, तो हम उसको नहीं भेजेंगे, शेयर नहीं करेंगे, उसको लाइव जैसे इवेंट चल रहा है, कोई वीडियो चल रहा है, कोई फाइल है, ठीक है, तो ये आपका जो है, जो क्लाइंट है वो स्थायी रूप से उसको स्टोर नहीं कर सकता, उसको हम लाइव देख सकता है बस उसे। ठीक है, तो ये शेयर करना इसे मुश्किल ही नहीं, ये असंभव है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाता है, ए वाला ऑप्शन। इसे शेयर नहीं करते, लाइव हम देखते हैं वीडियो को, ऑडियो को, जो भी है उसको लाइव इवेंट हम बोलते हैं इसको, तो रियल टाइम इसको बोलते हैं। तो ये आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे समझ के आपको देखना है। आगे देखो, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? जैसे डिफ़ॉल्ट व्यू का मतलब है कि नॉर्मल, जैसे हम ओपन किए, एक्सेल पर डबल क्लिक किए और ओपन हुआ तो वो क्या दिखा? तो वहाँ पर नॉर्मल हमारा दिखता है, नॉर्मल, कोई चीज़ उसमें नहीं है। अगर कोई अलग चीज़ रहता, मतलब जैसे हम अगर एक्सेल ओपन किए तो वहाँ पर हमें क्या दिखा? हमें वहाँ पर देखा पेज लेआउट अलग है, कोई सेटिंग किया हुआ है पहले से, तो ये नहीं होता है। एक्सेल में क्या होता है? सी नॉर्मल, यहाँ पर व्यू जो होता है वो नॉर्मल दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखो, तो आगे देखो यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं है? तो देखो, इनपुट कार्य है कंप्यूटर का, जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, आउटपुट भी है, प्रोसेसिंग भी है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर यहाँ पर कोई नहीं समझता, वो आपका पास नहीं समझता है वो डायरेक्ट। ठीक है, जो हम इनपुट देते हैं, जैसा हम कार्य देते हैं, वो ऐसा कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इनपुट है, उसके बाद प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, यही कार्य है इसका मुख्य कार्य। अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है, तो मतलब हमारा डी वाला राइट आंसर होता है। आगे देखो, तो यहाँ पर देखो, ऑप्टिकल डिस्क का पूरा नाम क्या होता है? मतलब ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम होता है। तो डीवीडी याद रखो, ये सब पूछा जाएगा क्वेश्चन, डीवीडी, सीडी, ये सब याद रखो। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ये वाला आपका वी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर कहाँ से पूछा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा है आपका लास्ट वाला जो अध्याय है, यूनिट है, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। जैसे प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है, फिर मेमोरी जितने प्रकार होते हैं,
तो जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी भी 2 भाग में होता है, एक आपका सीक्वेंशियल होता है और एक डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल में आपका मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप जिसे टेप से हम निकालते हैं, उखाड़ते हैं तो टेप ऐसे याद रख सकते हो, मैग्नेटिक सीक्वेंशियल रहता है वो। डायरेक्ट एक्सेस में आपका जो है 3 पार्ट में भी बटा रहता है डायरेक्ट एक्सेस वाला, जिसमें से मैग्नेटिक डिस्क होता है, एक ऑप्टिकल डिस्क होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। मैग्नेटिक में आपका जो है जैसे डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव हो गया, ये चीज़ें हो जाता है इसके अंतर। और साथ में जैसे ऑप्टिकल डिस्क हो गया तो ऑप्टिकल में आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है, बीआरडी हो गया, एचवीडी हो गया, ये सब याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक में आपका जो है जैसे आपका जैसे एसएसडी हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, ये सब चीज़ें आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर देखोगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखोगे आपको सामने जैसे मल्टी फंक्शन प्रिंटर, तो प्रिंटर ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्रिंटर हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन प्रिंटर में जो स्कैनर होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कागज़ में हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाया। आगे जैसे फ्लेक्स मशीन है, तो फ्लेक्स भी आपका जो है यहाँ पर आउटपुट है। जैसे कोई बैनर बनाता है, बड़ा प्रिंटर करता है, तब वहाँ पर आपका जो है ये वेब कैमरा यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होता है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जैसे कोई ग्राफिक हो गया, कोई डिज़ाइन हो गया, मतलब अच्छा ग्राफिक के लिए उसको प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट आंसर होता है। तो देखो यहाँ पर जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे नए क्लासेस में देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जा, आगे आपको समझ में आएगा, चीज़ें बहुत ही आसान है यहाँ पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे वीडियो में हम कंटिन्यू बने रहते हैं।